तो हर्ष जी, मीडिया की लड़ाई कैसी थी साहब? कौन जीता? नहीं सर, मीडिया मीडिया की लड़ाई में तो राष्ट्रवाद ही जीता और अल्टीमेटली जीतना भी उसे ही चाहिए था। और बढ़िया ये हुआ कि कुछ लोगों का डीएनए चेंज हुआ इस दौरान, जो जिनके डीएनए में जो है राष्ट्रवाद का थोड़ा सा वो कीड़ा कम था, वो भी अब मैंने देखा कि थोड़ा सा टिल्ट होते हुए नजर आए राष्ट्रवाद की तरफ, क्योंकि उनको लोगों ने सुनना ही बंद कर दिया। वो इस तरीके से हो गए कि जैसे वो क्या बोल रहे हैं ऐसे मौके पर। आप कुछ भी अगर नेगेटिव बोलेंगे तो जनता उसे इसी तरह से लेगी कि यार ये देश के खिलाफ बोल रहा है, कम से कम ऐसे मौके पे तो संभल कर बोलना चाहिए था। तो कई लोगों ने अपनी धारा को भी चेंज कर दिया। आप देखिए, एक बड़ा सा उदाहरण देता हूँ। पुण्य प्रसून वाजपेयी का चैनल 6-7 दिन तक बंद रहा हाँ। यूट्यूब पे। हम्म। किसी को पता नहीं है क्यों बंद रहा। पुण्य प्रसून वाजपेयी ने एक लाइन नहीं लिखी सोशल मीडिया पे कि मेरा चैनल किसने बंद कराया है, क्यों बंद हुआ है। जिसका यूट्यूब चैनल बंद होता है उसके पास मेल आ जाती है, पता लग जाता है कि मेरा चैनल क्यों बंद किया गया। यूट्यूब अपने आप से बताता है कि भाई आप पे ये स्ट्राइक आई है, या आपने ये वायलेशन किया है, या ये चीज हुई है। उसने कभी कुछ नहीं बताया। और 6 दिन के बाद जब उसका चैनल बना, वापस आया, तो उसने जो फर्स्ट वीडियो बनाया मैंने वो देखा, वरना मैं उसका कोई वीडियो नहीं देखता, क्योंकि मेरी समझ से बाहर है उसकी पत्रकारिता जैसे वो करता है। हम्म। तो उसने जो पहली 2 लाइनें बोली, वो बातें उसने उसकी मुझे बड़ी अच्छी लगी। उसने कहा कि देखिए, मैं अब जब वापस आ गया है, मेरा चैनल वो हो गया है, रिस्टोर हो गया है, तो मुझे अब इस समय ये बात कहना बिल्कुल भी उचित नहीं समझता मैं इस समय, का क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, इसके पीछे क्या था, क्योंकि इस समय देश के सामने बहुत बड़ा मसला चल रहा है। बात आज उसी पे करूंगा मैं। तो ये बात साफ तौर पे ये दर्शाती है कि जो समझदार पत्रकार हैं, या जिन्होंने वास्तव में जेन्युइनली पत्रकारिता की है, रवीश कुमार जैसे लोगों ने कभी पत्रकारिता नहीं की है। ये तो ऑफिस में बैठ के करने वाले, नैरेटिव गढ़ने वाले लोगों में से रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा किसी का इंटरव्यू ले लेता था। लेकिन जिन लोगों ने सही मायनों में पत्रकारिता की है, इवन जो लोग प्रिंट से इसमें आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक में, उन जी। वे लोग समझते हैं वास्तव में कि पत्रकारिता कैसे की जाती है, किस मौके पर किस तरीके से बोलना है। और उन लोगों ने वास्तव में उसी तरह का अपना कंटेंट भी थोड़ा सा किया। जैसे कि मैंने अजीत अंजुम के भी कई वीडियो देखे इस हम्म। दौरान, क्योंकि वो हम्म। वहां चले गए थे, कश्मीर चले गए थे। कश्मीर में उन्होंने कुछ वीडियो बनाए, लोगों से ओपिनियन वगैरह भी ली। फिर उसके बाद अपने स्टूडियो से भी उन्होंने कुछ वीडियो बनाए। तो उनका भी रुख यही था कि भारत ने पाकिस्तान को इतना डैमेज किया है, हमारी सेना बता रही है, तो हमें तो उस पर बिलीव तो करना ही होगा। तो इस दौरान सभी लोगों का मैंने देखा कि रवैया बदला हुआ नजर आया। लेकिन ये जो करण थापर, जैसे ये रोमिला थापर की जो जनरेशन है ना, ये हाँ। जो रोमिला थापर की जो जड़ें हैं वामपंथियों की, वो हम्म। पता नहीं क्या है, वो किस मिट्टी के बने हुए लोग हैं। ये लोग बदलने का नाम नहीं ले रहे सर। हाँ, वो तो देखिए आप, करण थापर लगातार लोगों से इंटरव्यू कर करके और पाकिस्तान के फेवर का नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहा है अभी भी। हाँ, उसने शशि थरूर का इंटरव्यू किया, उसमें बार बार कि क्या इंडिया ने ये सही किया, क्या ऐसा करना चेहरे के चाहिए कि क्या है। एक्सप्रेशन देखिए सर उसके। जब शशि थरूर बोल रहा है, उसका मन कर रहा है कि शशि थरूर का मुंह बंद कर दूं बस। ये क्या बोल रहा है शशि थरूर। दरअसल शशि थरूर को तो करण थापर ने इसलिए बुलाया होगा कि ये यूनाइटेड नेशंस में रहे हैं और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रहे हैं मनमोहन सिंह की सरकार में। तो ये जो ट्रंप वाला एंगल घुस गया था ना इसमें बीच में, कि साहब ट्रंप ने मीडिएटर बन गया, ट्रंप, और ये सब उसने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल दी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हमारी। तो वो उस एंगल पे ग्रिल करना चाह रहे थे मोदी जी को, कि शशि थरूर उस पर कुछ बोलेंगे। लेकिन शशि थरूर ने तो शुरुआत में ही ये कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप को तो मैं सीरियसली लेता रही हूं। वो कब क्या कह सकते हैं, वो ट्रंप ट्रंप हैं। और वो ट्रुथ सोशल पे, जो उसकी अपनी वेबसाइट है, डोनाल्ड ट्रंप का अपना सोशल मीडिया है, कि उस पर वो अगर 4 लाइन लिख ले दिया, तो भारत अपनी 50-60 साल का जो स्टैंड है कि हम कश्मीर पे किसी की मध्यस्थता नहीं स्वीकार करेंगे, भारत डोनाल्ड ट्रंप के कहने से इसे थोड़ा ही मान लेगा। और ना भारत ने माना और ना मानेगा आगे। और उन्होंने तो ये भी कहा, शशि थरूर ने, कि ये जो पाकिस्तान बकवास कर रहा है, इसे तो ऑफर दी गई थी भाई, पठानकोट में तो संयुक्त जांच हुई थी, उसमें क्या जी किया हाँ। था इसने, सारे प्रमाण दिए थे हमने। हाँ, और उन पर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन उन्होंने कहा, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन ऑफर किया तो उन्होंने पता चला कि आईएसआई वाले भेज दिए। हाँ।
सही तो बात है। जब आप और हाँ, बार बार धोखा करोगे तो आपके ऊपर कौन विश्वास करने वाला है। इसीलिए जी, भारत ने इस बार जो स्टैंड लिया वो ये कहा, भाई ना तो हम किसी बीच वाले के पास जाने वाले, ना हम किसी यूएन वाले के पास जाने वाले, हम तो हाँ, सीधा ठोकेंगे बस। सीधा ठोकेंगे आप और अब जो जो हमने प्लान बना रखा है उसे एग्जीक्यूट करेंगे, हम उसे रोकेंगे नहीं। शशि थरूर ने बहुत बढ़िया बोला है, उन्होंने यो वाली बात भी कही कि देखिए कारगिल की जो लड़ाई लड़ी गई थी 99 की, हमारी बहुत बड़ी इसमें क्षति हुई थी, मानवीय क्षति बहुत ज्यादा थी कारगिल की लड़ाई में, और वो हमारी सीमा में लड़ी जा रही थी। लेकिन उसके बाद के जितने भी अटैक हुए हैं, पहले हमने एलओसी पार किया, फिर हमने इंटरनेशनल बॉर्डर पार किया, और इस बार तो हम और डीप घुस गए उनके अंदर जाके। तो वो अरे तो साहब पूरी तरह इस्लामाबाद से, पहुंच गए, लाहौर पहुंच हाँ गए, कराची पहुंच गए, अजीब सरगोदा उधर पहुंच गए, कौन सी जगह बची बिल्कुल है जो नहीं पहुंचे। पेशावर पहुंच गए, अफगानिस्तान वाला बॉर्डर टच होने को रह गया था बस, इतनी इतनी तो आगे तक पहुंच पेशावर गए। पहुंच गए। और पाकिस्तान ने हाँ तो झूठ उड़ा ही दिया था कि साहब भारत ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया है। अफगानिस्तान वालों ने उसको सीरियसली नहीं लिया था दरअसल ये। दरअसल क्या हुआ, लाहौर वालों ने देखी ना ब्रह्मोस उड़ती हुई जा रही है, तो उन्होंने सोचा कि वो शायद अफगानिस्तान जा रही है। तो बड़ा उड़ाल रहा। और सर जो एक्सपर्ट्स की जो राय आ रही है, मैं तो वो देख रहा हूँ मीडिया पे, वो एक है तो आज बड़ा, आपने शायद देखा भी होगा, टॉम कूपर ने जो ब्लॉग लिखा है हाँ, अपना। टॉम कूपर। हाँ, और उसने तो क्लियर कट कहा है कि जहां अब जिसका डीजीएमओ कह रहा है कि भाई हमें लड़ाई रुकवानी है, तो हारेगा वो या दूसरा हार रहा है, हारने वाला ही तो कहेगा यार रोको बस करो। लेकिन उसने एक बात बहुत बढ़िया कही है सर, आपने वो ध्यान नहीं दी। उसने कहा कि इंडिया ने एक गलती कर दी यहाँ, उससे पहले पाकिस्तान के एयरबेस पे अटैक करना चाहिए था, फिर इन टेररिस्ट ठिकानों पे मारते, बस ये गड़बड़ होगी, फिर देखते आप क्या मजा आता। लेकिन भारत ने तो नैरेटिव ये बनाया था कि साहब कि हमारी जो पूरा का पूरा एक्शन है वो एंटी टेररिस्ट है, हमें पाकिस्तान से हाँ लड़ाई नहीं करनी, तो इसलिए वो तो नहीं हो सकता था। हो सकता है अगली बार हो जाए, क्योंकि अब नया जी, भाई मोदी जी ने नए ग्राउंड रूल्स बना दिए ना अब तो। हाँ न्यू नॉर्मल सेट कर दिया उन्होंने। अब तो उन्होंने न्यू नॉर्मल कर दिया है और उन्होंने हाँ कह दिया है कि भाई टेररिस्ट में और टेररिस्ट स्पॉन्सर सरकार में कोई अंतर नहीं किया जाएगा। हाँ, ये साफ कह दिया। तो इसलिए बिल्कुल सही। अब तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि अब ना तो टॉक्स होंगे, ना ट्रेड होगी और ना पानी मिलेगा। तीनों चीज़ें ऑफ द टेबल। और उसके बिल्कुल। बाद फिर ये होगा कि भाई आप करो यहाँ पर हमला, हम जवाब देते हैं। उसमें जवाब में हम आपके डायरेक्ट भी अब मार सकते हैं, क्योंकि ये हमने हाँ अपना सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया है। हाँ, और ये भी कह दिया अब की बार बातचीत में पीओके भी शामिल रहेगा, उस पर बात करेंगे हम। ये तो मैंने सुना ही नहीं, बहुत उम्र से बात किसी प्राइम मिनिस्टर ने कही होगी ऐसी बात, तो ये जो बात होगी उसमें हम पहली बार। पीओके पे करेंगे अब की बार। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके विदेश मंत्री तो कहते रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने पहली बार कहा। हाँ, प्रधानमंत्री ने पहली बार कहा। अच्छा, एक बात और मैं करूँगा, वो देखिए आप, ये वैसे तो इनका रुख जैसा था वो, लेकिन साहब ये इनमें से बहुत सारे लोग जो थे, वो जब 8 तारीख को 8 तारीख की अलग सुबह ये हुआ था, 7 और 8 की रात में, और उसके बाद जब 8 तारीख की रात में पाकिस्तान ने अपने ड्रोन्स वगैरह से हमला किया है भारत के ऊपर, और भारत ने जब उसकी जवाबी कार्रवाई की है, तो उसमें जो है वो हमारी चैनल्स जो थी, वो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना हाइपर मोड में थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने अर्नब तो गोस्वामी ने जवाब, तालियां बजवाई सब अंदर बैठा बैठा के लोगों को। आई लव वो दिस ठीक है। पिक्चर, ये ब्यूटीफुल हुँ। पिक्चर जो है मुझे बार बार दिखाओ, जो उनकी गिराए जा रहे हैं ड्रोन्स, धड़ाधड़ गिर रहे थे ना, वो जा रहे थे, वो एयर स्ट्राइक उसमें हो रही थी, धड़ाधड़ लग रही थी, और वो नीचे से बम जा रहे थे फटाफट, और वो ड्रोन गिर रहे थे। वो हैं तो वहां के, कौन है वो, जॉन स्पेंसर, अमेरिका की आर्मी के एक्स अफसर। उन्होंने कहा कि मैंने वर्ल्ड में ऐसा सिस्टम नहीं देखा जो अनमैन्ड को जो एरियल स्ट्राइक करते हैं। कह रहे कि 300-400 के करीब भेजे उन्होंने, चाइनीज और टर्की। कह रहे कि एक भी नहीं छोड़ा, सारे मार दिए, सब सब डिस्ट्रॉय कर दिए। ऐसा तो सिस्टम कहीं वर्ल्ड में नहीं देखा मैं।